एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो अपडेट जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में। यहाँ पर एक अपडेट नहीं है, यहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट आप सभी को जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड देने वाली हूँ, जिसमें बात करेंगे एजेंसी से रिलेटेड, जिसमें बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी ने कुछ दिनों पहले यानी कि जो अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने जेएसएससी सीजीएल की जो संभावित तिथि बताई थी, संभावित महीने जो बताए थे वो अगस्त के तृतीय सप्ताह से बताया गया था। ठीक है, और आप सभी को पता है कि आज हो चुका है 14 जुलाई, यानी कि जुलाई महीने का आधा दिन निकल चुका है और यहाँ पर अभी तक कोई जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है या कुछ भी ऐसा अपडेट जहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड बात हो या कुछ भी आगे की जो प्रोसेस है उसके बारे में कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि एक ऑफिशियल लेटर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी, जिसमें जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा केंद्र है, जो एग्जामिनेशन सेंटर को जो यहाँ पर उसकी जो सिलेक्शन है उसका चयन करने से रिलेटेड एक लेटर जारी हुआ है जो ऑफिशियल है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताने वाले हैं आप सभी को। एक वीडियो में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड देने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, सीजीएल की परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने सही ठहराया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने राय भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। साथ ही कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आप सभी को पता होगा कि 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि 8-7 साल के बाद लिया गया था। और उस एग्ज़ाम में आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो हुआ और उसमें जो पेपर लीक मैटर जो निकल के सामने आया है, जिस वजह से पूरे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ हुई इस दरमियान, आप सभी को सारी चीज़ें पता है। और उसके बाद जो है फिर से यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाने की बात कही गई है। एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो अगस्त के तृतीय सप्ताह से आपका जो है एग्ज़ाम लिया जा सकता है। संभावित तिथि बोला गया है, संभावित मंथ वहाँ पर बताया गया है। तो और इससे रिलेटेड आप सभी को यहाँ पर जो एजेंसी से रिलेटेड बात निकल के सामने आई थी कि जेएसएससी ने पेपर लीक मामले में जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम लिया था उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। ठीक है, जिस वजह से जो एजेंसी है उन्होंने पलटवार जेएसएससी पर किया और अपनी जो ब्लैक लिस्ट की गई है उस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था हाईकोर्ट में। तो उस चीज़ को लेकर जो मामला है निकल कर सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की 28 जनवरी को हुई सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में परीक्षा लेने वाली एजेंसी को काली सूची में डालने के आदेश को सही बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एजेंसी को याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने गुरुवार को एजेंसी को डिबार करने से जेएसएससी के आदेश को सही ठहराया। तो मैंने आप सभी को बताया कि जेएसएससी ने इनको दीवार यानी कि ब्लैक लिस्ट किया था, और लेकिन ये जो एजेंसी है उन्होंने हाईकोर्ट में जेएसएससी को ही चैलेंज किया था कि ये वो नहीं कर सकती, ये जो जेएसएससी द्वारा किया गया था वो नहीं किया जा सकता। और इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट तक गई थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखने को मिल रहा है कि हाईकोर्ट ने इस चीज़ को सही ठहराया है, जेएसएससी के फैसले को एकदम सही ठहराया और उसे ब्लैकलिस्ट किया गया। कंपनी का जो निर्णय था, जो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया गया उसका जो निर्णय था वो सही है। आगे बताया जा रहा है कि इस संबंध में परीक्षा लेने वाली एजेंसी सेटवेट इन्फोर्सिस ने याचिका दायर की थी। याचिका में जेएसएससी के 24 अप्रैल 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आयोग ने प्रश्न पत्र लीक मामले में कंपनी को दीवार बताते हुए 3 साल के लिए काली सूची में डाला था। एजेंसी की ओर से अदालत को बताया गया कि काली सूची में डालने के पूर्व एजेंसी का पक्ष नहीं सुना गया। आयोग के किसी भी नियम में यह नहीं लिखा गया कि कितने साल के लिए किसी एजेंसी को दीवार किया जा सकता है। जेएसएससी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि 28 जनवरी को परीक्षा थी। परीक्षा के 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद आयोग ने नामकुम थाने में प्राथमिक दर्ज कराई और एजेंसी को शो कॉज किया। एजेंसी के स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं था। इसके बाद कंपनी को दीवार किया गया क्योंकि यह परीक्षा का मामला था। अदालत को बताया गया कि एजेंसी चयन के लिए जब आयोग ने एनआईटी जारी किया था तो उनमें स्पष्ट था कि गड़बड़ी किए जाने पर 3 साल तक दीवार किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने एजेंसी को याचिका खारिज कर दी। ठीक है, तो पूरा मामला आप सभी को क्लियर हो गया है कि
मामला ये है कि पेपर लीक होने के बाद जो एजेंसी है, जो जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था जेएसएससी सीजीएल का 28 जनवरी को, उनको जेएसएससी द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, ठीक है? और आप सभी को बताया गया है यहाँ पर कि जो आयोग द्वारा एनआईटी जारी किया गया था, उसमें क्लियर बोला गया था कि इस तरह की गड़बड़ियाँ अगर होती है, तो जो एजेंसी है जिसके द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है, उनको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसी को आधार मानते हुए जो है सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी गई जेएसएससी द्वारा, और यहाँ पर अदालत ने जो फैसला है जेएसएससी की तरफ किया है कि उनकी जो याचिका जो एजेंसी ने दायर की थी, पलटवार किया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी बातों को नहीं सुना गया। दूसरा ये कि कितने सालों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, उसके बारे में जेएसएससी ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हुए जेएसएससी ने अपना पक्ष रखा, और इन सारे पक्षों को सुनते हुए जो अदालत ने है वो फैसला किया है, और उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। जो ब्लैकलिस्ट एजेंसी है यानी कि सेटवेट एजेंसी, उनकी जो खारिज की गई है उनकी फैसले को, उनकी याचिका को। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि 3 साल भी बहुत कम है। अगर 100% इनका हाथ है तो 3 साल बहुत कम होता है। इतनी बड़ी चीज़ों को अंजाम देने के बाद, इतने कैंडिडेट के लाइफ के साथ खिलवाड़ करने के बाद, स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ करने के बाद, ये बहुत छोटी सज़ा होती है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। एक अपडेट ये था जहाँ पर एजेंसी से रिलेटेड बात कही गई, और बात कर ले न्यू एजेंसी के बारे में, तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि एजेंसी का सिलेक्शन हो गया है या क्या प्रोसेस है, कुछ ऐसा अभी तक अपडेट नहीं आया। एक अपडेट जो एजेंसी से रिलेटेड आई थी कि आगे के प्रोसेस के लिए जो डेट जारी किया था वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया था, और जो नोटिस होती है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ, तो वहाँ भी आप चेक कर लिया करें, ठीक है? और जो नई एजेंसी से रिलेटेड अब तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, कोई अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में अभी नहीं बता सकती, लेकिन जो एजेंसी ने एग्ज़ाम लिया था उसकी अपडेट मैंने आप सभी को दी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्या अगस्त में एग्ज़ाम हो पाएगा, या जो है अगस्त में जो एग्ज़ाम यहाँ पर कैलेंडर में जारी हुआ था उसके अनुरूप सारी चीज़ें जेएसएससी करवा पाएगी? तो यहाँ पर देख सकते हो स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा अगले माह से संभव, ठीक है? क्या है बात, यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। जेएसएससी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर जिलों को पत्र भेजा गया है, जिसमें अगस्त के तृतीय सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित होने की बात कही गई है। आयोग के पत्र के आलोक में डीओ ने संबंधित स्कूल व कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र भेजा है, जिसमें परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर जानकारी मांगी गई है। परीक्षा में लगभग 6,50,000 जो आपका 6.5 लाख जो यहाँ पर अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 3 पाली में होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड जो लेटर है वो दिया गया है, और उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो अगस्त महीने में तीसरे सप्ताह में लिया जाएगा, ठीक है? तो वो ऑफिशियल जो लेटर है वो भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जारी किया गया था आपका यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, और जो प्रेषक है यानी कि यहाँ पर देख सकते हो सुधीर कुमार गुप्ता सचिव है जो, और यहाँ पर आप देखोगे सेवा में सभी उपयुक्त झारखंड, ठीक है? विषय देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो विषय, तो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में, ठीक है? तो इस लेटर को आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि महाशय निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय से संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा आगामी आयोजित की जाने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 3 पालियों में अगस्त माह के तीसरे सप्ताह को प्रस्तावित है, ठीक है? सेकंड नंबर देख सकते हैं, उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा में लगभग 6.5 लाख यानी कि 6,50,000 जो आपका अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलांतर परीक्षा केंद्रों का चयन उपलब्ध सीट मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि संबंधित परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आपके जिला अंतर्गत विद्यालय महाविद्यालय के साथ साथ इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक प्रबंध संस्था इत्यादि परीक्षा केंद्रों की सूची और तत्संबंधी सीट मैट्रिक्स एवं परीक्षा केंद्र की खाता विवरणी अनिवार्य रूप से संलग्न विधि प्रपत्र के आयोग को दिनांक 15/7/2024 तक उपलब्ध कराने की कृपा करे। तो यानी कि ये जो है, ये डेट आप देख सकते हो, आज 14 हो चुका है, कल 15, कल तक यहाँ पर सारी अपडेट जेएसएससी ने मांगी है। जो आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की है, यहाँ पर उन्होंने डाटा मांगा है, कल तक मांगा है, यानी कि कल 15 है, 15 जुलाई 2024,
थर्ड नंबर में देख सकते हैं संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन हेतु तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जेएसएससी है, जिन्होंने क्लियर लिखा है कि जो परीक्षा है वो आपका अगस्त की तृतीय सप्ताह में यहाँ पर प्रस्तावित किया जाएगा। तो इसके लिए जो परीक्षा केंद्र है उसके बारे में सारी अपडेट मांगा गया है यहाँ पर। तो ये लेटर जो है मैं आप सभी को जो दिखा रही हूँ वो ऑफिशियल जारी किया गया है, 5/7/2024 को ही जारी किया गया है ये लेटर। उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो आप सभी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी आपका जुलाई मंथ आधा निकल चुका है, आधा है और अगस्त की तिथि, यानी कि मोटा मोटी अगर रख लो आप तो आपके पास अच्छा खासा 1 महीने का टाइम है। आधा मंथ जुलाई का और आधा मंथ आपका अगस्त का, तो 1 महीने का अच्छा खासा आपके पास टाइम है। तो इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए। अगर एग्ज़ाम शुरू होने लगा तो आपको पता है प्रोसेस जो होने अगर स्टार्ट हुए तो आपका एग्ज़ाम होगा ही। और आप सभी देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड इससे पहले जो सहायक आचार्य वाला एग्ज़ाम हुआ, तो वो सारी चीज़ों को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कभी भी इससे रिलेटेड अपडेट या नोटिस आ सकता है। तो आप सभी प्रिपेयर रहे एग्ज़ाम के लिए। जिले के लिए, यानी कि जो जिला स्तर पे जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर की बात कही गई है, वो सारी चीज़ें के लिए जो अपडेट है मांगा गया है। अब कल तक जो डेट उनको दी गई है उसके बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट निकल के आती है या जेएसएससी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करती है तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिससे पता चलता है कि जेएसएससी इस पर काम कर रही है और जल्द ही कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है। आप सभी को पता है कि कैलेंडर के अनुसार जो है अगर अगस्त में तृतीय सप्ताह में एग्ज़ाम होने हैं तो रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। और आप सभी प्लीज़ प्रिपेयर रहे। इसी तिथि को आप मान के चले जो आपका 18-19 अगस्त या 19-20 अगस्त आप लेकर समझ सकते हो, यहाँ के बीच आपका डेट जारी हो सकता है एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल को लेकर। ठीक है, तो ये अपडेट थी और भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।